तारीख 8वां महीना 2024 में जो पूछा गया सवाल है उसको इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन होगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो पंचतंत्र के लेखक कौन होगा, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि विष्णु शर्मा हो जाएंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे, विष्णु शर्मा हो जाएंगे। भास के लेखक कौन है बताइएगा, भास के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा भास के लेखक कौन है। अमर सिंह का बता देते हैं, अमर सिंह का लेखक कौन हो जाएगा, अमर कोश हो जाएगा बाबू। ठीक है, अमर सिंह अमर कोश पुस्तक का लेखक है, याद रखना है अमरकोश पुस्तक के लेखक हैं बाबू। ठीक है, अब विशाखा दत्त कौन सी पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखना विशाखा दत्त हैं जो मुद्रा राक्षस, याद रखना है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। याद रखना मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना है विशाखा दत्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी जवाब दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा 3 प्रकार से हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाए उनका सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे बाबू कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 1793 ईस्वी में। ठीक है, 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे की बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो कैमूर होगा कि पश्चिमी चंपारण होगा कि रोहतास होगा कि जमुई होगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो 4 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कैमूर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा कैमूर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो आगे है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था, बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो पहला योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 2015 में, याद रखना है 2015 में, याद रखिएगा 2015 में मनाया गया था। और कब मनाया गया था, तो याद रखना कौन सा दिन को, तो याद रखना 21 जून को, याद रखना है 21 जून को मनाया गया था, याद रखना है 21 जून को मनाया गया था बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो बताइएगा भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है, बताइएगा सांभर झील होगा कि लोकताक झील होगा कि बुलर झील होगा कि नैनीताल झील होगा, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में पूछा जाता है सब सवाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सांभर झील, याद रखना है सांभर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखना जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखना है कहाँ स्थित है, याद रखना राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखना है कहाँ स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखिएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखना लोकतक झील कहाँ स्थित है, बताइएगा लोकतक झील कहाँ स्थित है, याद रखना है मणिपुर में स्थित है, याद रखना है मणिपुर में लोकतक झील स्थित है। नैनीताल झील कहाँ स्थित है, बताइएगा नैनीताल झील कहाँ स्थित है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना मीठे पानी की झील कैसे कहा जाता है, नैनीताल झील को बाबू। ठीक है, नैनीताल झील को मीठे पानी की झील कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है नैनीताल झील, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखना बुलर झील किस राज्य में स्थित है, याद रखना जम्मू कश्मीर बाबू। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो आगे बाबू संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा संविधान दिवस कब मनाया
मनाया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। और याद रखिएगा बाबू, इस क्लास में टोटल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, 100 रहेगा। इस क्लास में टोटल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, 100 रहेगा। याद रखना, इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का भी क्वेश्चन रहेगा, और किसका रहेगा बताइए, इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहेगा। तो धैर्य बनाकर आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। याद रखना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को। याद रखना, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू, उनका सही उत्तर हो गया। और बात किया जाए 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना 14 अप्रैल को बाबू अम्बेडकर जयंती दिवस मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती दिवस कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 25 जनवरी की बात किया जाए तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस से मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। आगे की अंग की राजधानी कहाँ थी बताइएगा, अंग की राजधानी कहाँ थी, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है सब सवाल, ठीक है। तो बताइएगा अंग की राजधानी कहाँ थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंपा हो जाएगा। अंग की राजधानी कहाँ थी, याद रखना चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। याद रखना, अंग की राजधानी कहाँ थी, याद रखना चंपा थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो सभी बताइएगा, मंगल को, कि पृथ्वी को, कि बृहस्पति को, कि अरुण को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, याद रखना बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी को क्या कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो याद रखना नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बाबू की बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए बाबू, सेशन को लाइक करते रहिए, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए कि क्लास कैसा लग रहा है, जो ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 11 नंबर का सभी लोग, ठीक है। बताइएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, कि 5 जून को, कि 20 जून को, कि 29 जून को। तो बताइएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बाबू, उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। और बात किया जाए 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। याद रखना 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। या आगे बाबू की 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखना 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और बात किया जाए 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। बताइएगा भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा होगा, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू, उनका सही उत्तर हो गया, याद रखना है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू, अब उनका सही उत्तर हो गया बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। यह पुल
कहाँ कहाँ को जोड़ता है? तो याद रखना असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। याद रखना यह पुल है जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। याद रखना है अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया पुल है। याद रखना यह पुल कहाँ किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया पुल है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी लंबाई की बात किया जाए, यानी कि इस पुल की लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई कितना है? तो बताइएगा इस पुल की लंबाई कितनी है? तो याद रखना 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर इसकी इस पुल की क्या है? लंबाई है। तो ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2016 ईस्वी में, याद रखना 2016 में अपनाई गई थी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? बताइएगा स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है सब सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन होगा कि घनानंद होगा कि सुमित्रानंद पंत होगा कि रामधारी सिंह दिनकर होगा? तो बताइएगा स्वदेशी कविता के लेखक कौन होगा? तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा? बताइएगा प्रेमघन हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बताए हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जी? आगे बाबू मैथ का सवाल है, देखिएगा 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो बताइएगा सभी लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में पूछा जाता है सब सवाल, ठीक है। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा। याद रखिएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि 1 से 10 तक कुल संख्या कितना होता है? तो याद रखना आप लोग जानते हैं कि 10 होता है। 1 से 10 तक की कुल संख्या कितना होता है? आप लोग जानते हैं कि कितना होता है संख्या? तो याद रखना है 10 होता है बाबू, ठीक है। 1 से 10 तक की कुल विषम संख्या कितना होगा? बताइए 1 से 10 तक की कुल विषम संख्या कितना होगा? 5 हो जाएगा। 1 से 10 तक की कुल विषम संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करा 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगा? तो याद रखना अभिष्ट प्रायिकता क्या होगा? कि 5 बटे इसको क्या कीजिए 10 कर दीजिए, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। याद रखना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है सब सवाल, ठीक है। तो बताइएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना CaCO3 होता है। याद रखना है CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट होता है बाबू, याद रखना। इसे क्या कहा जाता है? याद रखना इसे लाइम स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। CaCO3 को लाइम स्टोन भी कहा जाता है। याद रखना है लाइम स्टोन भी कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है कि लाइम स्टोन किसे कहा जाता है? तो याद रखना CaCO3 को लाइम स्टोन कहा जाता है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताइएगा संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। याद रखिएगा इसका 9 नवंबर 1946 को हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है 9 नवंबर 1946 का, सॉरी 1946 नवंबर 1946 का हो जाएगा, ठीक है। याद रखना नवंबर 1946 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बापू उनका सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए प्रथम बैठक कब हुआ था? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सॉरी ये बता रहे थे कि प्रथम बैठक कब हुआ था? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। संविधान सभा में प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। इसी बैठक में बाबू याद रखना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था? याद रखना है किसे चुना गया था? याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1774 में कि 1789 में कि 1773 में कि 1791 में? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और भी, यानी कि 1789 ईस्वी में। याद रखिएगा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। याद रखना 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। याद रखना है 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो
आगे बाबू कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? बताइएगा भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा होगा? दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा कि पांचवा होगा? बिहार में गेहूं उत्पादन में भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 19 नंबर का सवालों का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। याद रखना है चौथा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर गया। पहला स्थान किसका है? तो याद रखिएगा यूपी का हो जाएगा। पहला स्थान किसका हो जाएगा? तो याद रखिएगा यूपी का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? एमपी का हो जाएगा। याद रखिएगा एमपी का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा, ठीक है, पंजाब का भी हो जाएगा। फिर चौथा किसका हो जाएगा? हरियाणा, सॉरी हरियाणा का हो जाएगा। याद रखिएगा हरियाणा का हो जाएगा। याद रखना पांचवा होगा बाबू, ठीक है, सॉरी पांचवा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा पांचवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू की आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो 20 नंबर सभी लोग 20 नंबर क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यानी कि केकेआर किसे हराया था? बताइएगा केकेआर किसे हराया था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। पहले मैच किसके किसके बीच हुआ था? बताइएगा किसके किसके बीच हुआ था? यानी कि केकेआर वीसी किसके बीच हुआ था? सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ था, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें यानी कि केकेआर का क्या होता? विजय हुआ था, यानी कि केकेआर का क्या होता? विजय हुआ था। तो यही तो पूछ रहा है कि आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो याद रखना सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। और बात किया जाए कितने विकेटों से हराया था? तो याद रखना 8 विकेट से हराया था। याद रखिएगा कितने विकेट से हराया था? तो याद रखिएगा 8 विकेट से हराया था, ठीक है। याद रखना केकेआर बाबू, याद रखना तीसरा ने कि तीसरा बार जीता था। याद रखना तीसरा बार जीता था बाबू, ठीक है, आईपीएल खिताब। आईपीएल का खिताब कितना बार जीता था? हम तीसरा बार जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि झरोखा दर्शन खालिस्तान बाबू शुरू है किया। झरोखा दर्शन खालिस्तान बाबू शुरू किया, बलबन ने शुरू किया था कि हुमायूं ने शुरू किया था कि अकबर ने शुरू किया था कि शाहजहां ने शुरू किया था? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अकबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा अकबर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है सब सवाल, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी को बाबू हमेशा रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे की स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो और जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से। याद रखना क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और क्या हो जाएगा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रकार का क्या है? याद रखना इंडियन क्रिकेटर है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि विद्युत विभव मापा जाता है। बताइएगा विद्युत विभव मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो विद्युत विभव किसे मापा जाता है? याद रखना वोल्ट मीटर से मापा जाता है। याद रखना है वोल्ट मीटर से विद्युत विभव मापा जाता है। विद्युत विभव मापा जाता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइएगा विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा वोल्ट होता है। याद रखिएगा विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। हर बात किया जाए बाबू विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताइएगा एम्पियर होता है। याद रखना है एम्पियर होता है बाबू, ठीक है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, सोल्यूशन पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइएगा भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई हो जाएगा। याद रखिएगा आरबीआई हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक का कौन सा है, तो आरबीआई हो जाएगा। ऑप्शन और क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था। आरबीआई की स्थापना कब किया गया था, याद रखना 1 अप्रैल 1935 को। हमेशा याद रखिएगा बाबू, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताइएगा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था इसका। याद रखना है 1 जनवरी 1949 को। याद रखना है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे है आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे। आईपीएल 2025-24 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग 26 नंबर का जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो आप लोग जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के। याद रखना कोलकाता नाइट राइडर्स के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स बाबू, याद रखना 2024 के क्या रहे थे, याद रखना विजेता रहे थे। याद रखिएगा क्या रहे थे, तो याद रखना विजेता रहे थे 2024 का, ठीक है। इसमें याद रखिएगा किसके किसके बीच मैच हुआ था। याद रखना यानी कि केकेआर के बीच हुआ था। याद रखना है केकेआर और किसके बीच हुआ था, तो बताइएगा सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ था। याद रखना हैदराबाद के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें याद रखिएगा केकेआर का विजय हो गया था बाबू, ठीक है। याद रखना केकेआर का विजय हुआ था। और इसमें याद रखना है सनराइजर्स हैदराबाद का क्या हुआ था, पराजय हुआ था। इसमें याद रखना केकेआर ने बाबू याद रखना 8 विकेटों से जीता था। याद रखना 8 विकेटों से मैच जीता था। केकेआर 8 विकेटों से मैच जीत गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा, सब सवालों पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा है जो किसके जीवन पर आधारित रचना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिए बाबू, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, अनुच्छेद 16 संबंधित है। बताइएगा अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बताइएगा अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखें समता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद जो 16 है जो समता के अधिकार से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। साबुन का जो बुलबुला होता है गोल क्यों होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सब पूछा गया सवाल है, तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा सवालों पर, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और टोटल प्रश्नों की देखिएगा सवालों की संख्या कितना है, 100 बाबू, ठीक है। याद रखना इस क्लास में, प्रत्येक क्लास में जितना भी हम क्लास लेते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या 100 ही रहता है, ठीक है। तो बताइए साबुन का बुलबुला का गोल क्यों होता है। 29 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना पृष्ठीय तनाव के कारण साबुन का बुलबुला क्या रहता है, गोल रहता है। याद रखिएगा ऑप्शन और क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है, बताइएगा। कोसी नदी पहले तो आप जानते होंगे कोसी बिहार का शोक नदी माना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। याद रखना बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, याद रखना कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो क्या करा है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखें बाबू शारदा हो जाएगा, ठीक है। शारदा नदी हो जाएगा जो कि कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। शारदा हो जाएगा जो कि कोसी नदी की सहायक नदी है। बाकी सब अरुण भी हो जाएगा कोसी नदी की सहायक नदी, सप्त कोसी भी हो जाएगा कोसी नदी की सहायक नदी, और तमुर कोसी भी हो जाएगा जो कि कोसी नदी की सहायक नदी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, तो बताइएगा शारदा नदी है बाबू जो किसकी सहायक नदी है, तो हमेशा याद रखना घाघरा नदी की सहायक नदी है। याद रखना है घाघरा नदी की सहायक नदी है जो कि शारदा है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना है शाहजहां के द्वारा बाबू, ठीक है। याद रखना है शाहजहां के द्वारा, याद रखना है शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन और क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन और क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो
आगे है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे है लैंगिक जनन में कौन सा कोश का विभाजन होता है। लैंगिक जनन में कौन सा कोश का विभाजन होता है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, समसूत्री होगा कि अर्धसूत्री होगा, कि कोश का द्रव विभाजन होगा, कि समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों होगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अर्धसूत्री हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अर्धसूत्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, बताइएगा इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब सवालों पर। ठीक है, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1688 ईस्वी में। याद रखना है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आगे क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो नरिंदर सिंह हो जाएगा। याद रखना नरिंदर सिंह कपानी हो जाएगा। नरिंदर सिंह क्या हो जाएगा, कपानी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई को, कि 3 मई को, कि 8 मई को, कि 12 मई को विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना विश्व नर्स दिवस बाबू। ठीक है, याद रखिएगा विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व नर्स दिवस। ठीक है, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 12 मई को मनाया जाता है। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइएगा 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना रेड क्रॉस दिवस। याद रखना विश्व रेड क्रॉस दिवस। याद रखना विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो याद रखना 8 मई को। ठीक है, 1 मई की बात किया जाए तो 1 मई की कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस। ठीक है, अभी पार किया है मजदूर दिवस से, अभी पार किया आप। ठीक है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 1 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे की पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बताइएगा पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बताइएगा एग्जाम में पूछा गया सवाल है सब, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के विनोद चंद्रन हो जाएगा। याद रखना के विनोद चंद्रन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बाबू ये कब से थे, याद रखना उच्च न्यायालय के पद पर थे, याद रखना मार्च 2023 से। याद रखिएगा मार्च 2023 से पद पर थे। याद रखिएगा मार्च 2023 से क्या थे, पद पर थे। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 100 दिन के लिए। याद रखना है 100 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से, बताइएगा सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से, फुटबॉल से होगा कि हॉकी से होगा कि कुश्ती से होगा कि मुक्केबाजी से होगा। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, याद रखना फुटबॉल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, याद रखना फुटबॉल से हो जाएगा। और बात किया जाए सुनील छेत्री का संन्यास कब लिए थे, अभी तत्काल में संन्यास लिए थे, बताइएगा सुनील छेत्री संन्यास कब लिए थे, यानी कि फुटबॉल से संन्यास कब लिए थे, तो याद रखना जून 2024 को। याद रखिएगा जून 2024 को इन्होंने संन्यास ले लिया बाबू। ठीक है, याद रखना जून 2024 को इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, बताइएगा एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक
क्या कीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्लास को भी शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो याद रखिएगा एसबीआई के जो वर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, दिनेश खारा हो जाएगा। याद रखना है, दिनेश क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दिनेश खारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात किया जब आप दिनेश खारा जो है, जो एसबीआई के चेयरमैन के पद पर कब यानी कि सेवानिवृत्ति हुए थे, बताइएगा, सब लोग बताइएगा कब हुए थे। याद रखिएगा ना है 28 अगस्त 2024 को। याद रखिएगा 28 अगस्त 2024 को चेयरमैन के पद पर थे, एसबीआई के चेयरमैन के पद पर रहे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा जो, ठीक है। याद रखना 12 सदस्यों को, ठीक है। याद रखना 12 सदस्यों को हो जाएगा। ऑप्शन में क्या जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 42 नंबर के जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना 31.16% है, 31.16% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए ग्रामीण जनसंख्या, बात किया जाए ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा 68.84% है, 68.84% है, जो कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, थोरियम पाया जाता है, बताइएगा थोरियम किस में पाया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बताइएगा थोरियम किस में पाया जाता है, तो याद रखिए मोनाजाइट में पाया जाता है, थोरियम मोनाजाइट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए थोरियम के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा। थोरियम एक क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व, याद रखना है ये क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व, याद रखना थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है बाबू, याद रखना। इसका प्रतीक क्या होता है, कि चिन्ह क्या होता है, TH से सूचित किया जाता है, ठीक है। TH इसका प्रतीक होता है। परमाणु संख्या की बात किया जाए 90 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखना 90 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइएगा अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशामद करना, ठीक है, खुशामद करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बेहद इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। तो आप लोग जानते हैं कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में ही हुआ था, याद रखना 1913 ईस्वी में ही गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, याद रखना। किसके नेतृत्व में किया गया था, बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था, याद रखना है लाला हरदयाल के नेतृत्व में, ठीक है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था। इनका प्रमुख नेता कौन कौन है, याद रखना मोहम्मद हो जाएंगे, मोहम्मद बरकतुल्लाह हो जाएंगे, भगवान सिंह रामचंद्र हो जाएंगे और सोन सिंह भकना हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना सोन सिंह भकना हो जाएंगे, 3 है, याद रखना। इसके प्रमुख नेता कौन है, याद रखना 3 नेता हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे बाबू सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साज किस स्थल से मिले हैं, बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साज किस स्थल से मिले हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जोते हुए साज किस स्थल से मिले हैं, तो रखना कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो बताइएगा राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है, राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, बताइएगा हड़प्पा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है बाबू, ठीक है। और बात किया जाए हड़प्पा की खोज कब किया गया था, याद रखना है 1921 में किया गया था, याद रखना 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, याद रखना दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा दयाराम साहनी के द्वारा बाबू, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। और बात किया जाए किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है, याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित शहर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे कर्क रेखा किस राज्य में से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा है जो किस राज्य से नहीं गुजरती है, बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी लोग 47 नंबर क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो 47 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर हो जाएगा
बिहार राज्य से ही नहीं गुजरता है। याद रखना, कर्क रेखा है जो बिहार राज्य से ही नहीं गुजरती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहले आप लोग जानिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल और सातवां हो जाएगा त्रिपुरा और आठवां हो जाएगा मिजोरम हो जाएंगे। याद रखना, ठीक है। याद रखना क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी होगा कि नर्मदा नदी होगा कि लूनी नदी होगा कि माही नदी होगा? तो याद रखना ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइएगा, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? भागलपुर होगा कि मुंगेर होगा कि खगड़िया होगा कि शिवहर होगा? तो 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? याद रखना बाबू, मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, आगे क्या है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखना, ग्रास कोर्ट पर बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। याद रखना है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। याद रखना है हार्ड कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाता है? तो याद रखना बाबू, याद रखना हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है अमेरिकी ओपन बाबू, ठीक है। याद रखना अमेरिकी ओपन खेला जाता है। अमेरिकी ओपन खेला जाता है। याद रखना ओपन खेला जाता है। कले कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाता है? तो याद रखना कले कोर्ट पर बाबू, याद रखना है कले कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाता है? तो याद रखना है फ्रेंच ओपन बाबू, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन खेला जाता है। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और बात किया जाए हार्ड कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाता है? तो याद रखना हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है। याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है, ठीक है। याद रखना है ओपन टूर्नामेंट खेला जाता है। तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो संगु शासक की राजधानी कहाँ थी? बेहद इंपॉर्टेंट है। संगु शासक की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना संगु शासक की जो राजधानी थी विदिशा थी बाबू, ठीक है। याद रखना है विदिशा थी। याद रखना विदिशा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू, उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइएगा, मंदार पर्वत है जो बिहार के किस जिले में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये सब सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और सेशन को लाइक करते रहिए बाबू और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते रहिए कि कैसा लग रहा है क्लास और कितना सही कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो ठीक है। ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो 52 नंबर क्वेश्चन का याद रखना बांका जिले में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बांका जिले में हो जाएगा। ऑप्शन में क्या जाएगा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा रेहला जो पुस्तक है जो किसने लिखी है? बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? अब्दुल बरूनी ने की, इब्न बतूता ने की, अब्दुल रचक्का ने कि मार्को पोलो ने? तो 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखना बाबू, इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता ने लिखी है। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना इब्न बतूता ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो याद रखना अरबी भाषा में लिखी है। याद रखना अरबी भाषा में लिखी है। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? तो इब्न बतूता ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो याद रखना अरबी भाषा में लिखी है, ठीक है। याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो आगे है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है सभी, ठीक है। तो बताइएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कब हो जाएगा? याद रखना 1915 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना 1915 ईस्वी में लौटे थे। याद रखना 1915 ईस्वी में लौटे थे, याद रखना, ठीक है। उस समय गांधी जी कितने वर्षों के थे? याद रखना मात्र 46 वर्ष के थे। याद रखना है कितना वर्ष के थे? 46 वर्ष के थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो आगे बेरी रोग होता है, बताइएगा बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बताइएगा 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी के कारण। याद रखना विटामिन B1 के कारण होता है बेरी रोग, ठीक है। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए बाबू विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो याद रखना रतौंधी होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और बात किया जाए विटामिन
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है बताइएगा। विटामिन सी की कमी से हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, याद रखना सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से, याद रखना, वो भी सुबह सुबह प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में अगर बैठना, विटामिन डी लेना चाहते हैं तो सूर्य के प्रकाश में बैठिए सुबह सुबह, आपको विटामिन डी की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में, द्विसदनीय विधायिका है जो भारत के कितने राज्यों में है, तो हमेशा लगाइएगा 6 राज्यों में। ठीक है, याद रखिएगा 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बताइएगा आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखना मोस्ले ने किया था। याद रखना है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मोस्ले ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू, उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा भारी जल का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है भारी जल का प्रयोग, किसमें किया जाता है, याद रखना है न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात किया जाए बाबू कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, बताइएगा भारी जल का सूत्र क्या होता है, याद रखना है D2O, याद रखना है D2O होता है। ठीक है, भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है। ठीक है, तो ये सब पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है, बताइएगा चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है, तो 60 नंबर का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखना फॉर्मिक एसिड हो जाएगा बाबू। ठीक है, याद रखना है फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड का जो सूत्र होता है HCOOO, याद रखना HCOOH होता है। ठीक है, HCOOH होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे की नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा, प्लिनी हो जाएगा बाबू। ठीक है, याद रखना प्लिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात किया जाए टॉलमी की बात किया जाए तो याद रखना जियोग्राफी, याद रखना ज्योग्राफी के लेखक हैं, याद रखना ज्योग्राफी के लेखक कौन है, तो याद रखना टॉलमी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए मेगास्थनीज की बात किया जाए तो याद रखना इंडिका के लेखक हैं, याद रखिएगा इंडिका के लेखक हैं, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हो जाएंगे। और बात किया जाए स्ट्राइबो की बात किया जाए, स्ट्राइबो किसके लेखक हैं, तो याद रखना ये भी ज्योग्राफिका के लेखक हैं, याद रखना जियोग्राफिका, याद रखिएगा ज्योग्राफिका के लेखक हैं, लेकिन टॉलमी ज्योग्राफी के लेखक हैं, ज्योग्राफिका के लेखक कौन हो जाएगा, स्ट्राइबो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, हम बताइएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था, तो बताइएगा सिंधु नदी पर होगा कि रावी नदी पर होगा कि चिनाब नदी पर होगा कि सतलज नदी पर होगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और बात किया जाए मोहनजोदड़ो की बात किया जाए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है वर्तमान में, याद रखना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और बात किया जाए मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था, यानी कि 1922 ईस्वी में किया गया था। 1922 ईस्वी में किया गया था किसके द्वारा, तो RD बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा RD बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर किस नदी की बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का एक बात पूछा जाता है एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, याद रखिएगा मृतकों का क्या होता है, टीला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो याद रखना हड़प्पा शहर स्थित है। याद रखिएगा हड़प्पा शहर स्थित है। हड़प्पा का खोज कब किया गया था, तो याद रखना हड़प्पा का भी खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। याद रखना दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है,
चलिए, जर्मन सिल्वर बना होता है, बताइएगा जर्मन सिल्वर किससे बना होता है? तो याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा सभी बताइएगा, याद रखेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कॉपर, जिंक और निकल से, याद रखना कॉपर, जिंक और निकल से होता है, ठीक है। कॉपर की मात्रा इसमें कितना रहता है? तो याद रखना 60% रहता है, ठीक है। कॉपर की मात्रा 60% रहता है और जिंक की मात्रा कितना रहता है? तो 20% रहता है, ठीक है। और फिर निकल की मात्रा कितना रहता है? तो याद रखना 20% रहता है। तब क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बन जाता है, ठीक है। तब जर्मन सिल्वर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी बताने का प्रयास कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखना लाइसोजाइम्स होगा, याद रखना लाइसोजाइम होगा, याद रखना लाइसोजाइम हो जाएगा। एक ठो और पाया जाता है लार में, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना टाइलिन भी पाया जाता है, याद रखना है टाइलिन, याद रखना टाइलिन भी पाया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बापू, आगे क्या है? जो 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो पहले ये बताइए 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कब हुआ था? 2023 में हुआ था, याद रखना है 2023 में हुआ था, याद रखना है 2023 में हुआ था। याद रखना कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, याद रखना भारत में हुआ था, अपना प्यारा भाषा भारत में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन और क्या देगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। आगे है बाबू की हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखना बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा बोन मैरो होता है, याद रखना बोन मैरो होता है, ठीक है। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो बोन मैरो होता है, ठीक है। ऑप्शन और क्या आ जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बोन मैरो बाबू याद रखना रक्त का निर्माण करता है, बोन मैरो है जो क्या करता है? रक्त का निर्माण करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में कि बोन मैरो क्या करता है? तो हमेशा लगाइएगा रक्त का निर्माण करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 67 नंबर क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित होगा, कि रंजन गोगोई होगा, कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होगा, कि दीपक मिश्रा होगा? तो 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? याद रखना धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। ये सर्वोच्च न्यायालय के पद पर कब से रहे थे? नवंबर 2022 से, वर्तमान तक भी है, ठीक है, नवंबर 2022 से है, याद रखना है, अभी तक यही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है? जो आगे द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताइएगा डलहौजी के शासनकाल में, याद रखना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। सिख, याद रखना ऑप्शन और क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिख युद्ध कब से कब तक चला था? याद रखना 1848 से 1849 तक चला था, याद रखना 1848 से 1849 तक चला था, किसके शासनकाल में? याद रखना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये युद्ध हुआ था बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे बाबू की श्यामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से? श्यामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी 69 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा बिहार से हो जाएगा, ठीक है, याद रखना बिहार से हो जाएगा, ठीक है, अपना बिहार से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखना केरल से हो जाएगा, ठीक है, केरल से हो जाएगा। और बात किया जाए बताइएगा आंध्र प्रदेश से, बताइएगा सभी बताइएगा आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है? तो याद रखना है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना कुचिपुड़ी बाबू, ठीक है, कुचिपुड़ी हो जाए जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, याद रखिएगा भरतनाट्यम,
तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो याद रखना बाबू, कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, यक्षगान हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक का नृत्य यक्षगान हो जाएगा, ठीक है। तो सब पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या जो तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखना बाबू, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से। याद रखना उत्तरी पूर्वी मानसून से, याद रखना उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। और किस राज्य में होती है? तो याद रखना तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में होती है, याद रखना तमिलनाडु राज्य में होती है, ठीक है। याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 72 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO कहा जाता है, याद रखना है WHO कहा जाता है, याद रखिएगा WHO। याद रखना क्वेश्चन में दिया रहा है WHO का स्थापना कब हुआ था? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में, ठीक है। 1948 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। बात किया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। WHO का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, याद रखना है जिनेवा। याद रखना है जिनेवा के कहाँ? स्विट्जरलैंड में। याद रखना जिनेवा का एक शहर है स्विट्जरलैंड, ठीक है, वहाँ हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। शहर नहीं है, स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 73 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में हुआ था, याद रखना है बोध गया में हुआ था। याद रखना है बोध गया में गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये पीपल के वृक्ष में ज्ञान प्राप्त, इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखना पीपल के वृक्ष में हुआ था, ठीक है। पीपल के वृक्ष में हुआ था, याद रखना वृक्ष पर हुआ था, ये वृक्ष के नीचे, सॉरी वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। और बात किया जाए बाबू, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो याद रखिएगा सारनाथ में, याद रखना है सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। लेकिन अगर बात किया जाए मृत्यु कहाँ हुआ था? याद रखना कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा कुशीनगर में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था, ठीक है। कुशीनगर में इनका कहाँ क्या होता? मृत्यु हो गया था। और जन्म की बात किया जाए, जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स का जब इंतजार रहेगा कहाँ हुआ था जो, ठीक है। चलिए नीति आयोग की CEO कौन है? बताइएगा नीति आयोग के CEO कौन है? बताइएगा 74 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो नीति आयोग का CEO कौन है? तो याद रखना VVR सुब्रमण्यम हो जाएगा, VVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आगे क्या है? स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी का सवाल है, हिंदी का सवाल है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो 75 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि कहते हैं, याद रखना है स्वर संधि कहते हैं। याद रखना है, देखिएगा इसको सवाल से यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। क्या करा? स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि देखिए अ क्या है? याद रखना स्वर वर्ण है, अ क्या है? स्वर वर्ण है। और फिर आ क्या हो जाएगा? याद रखना आ भी क्या है? स्वर वर्ण ही है। अरे इन दोनों को मिला देते हैं, यानी कि अ आ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है, आ बनता था। आ क्या बन जाएगा? याद रखना कि कौन सा शब्द होगा? स्वर्ण संधि होगा। याद रखना कौन हो जाएगा? स्वर्ण संधि हो जाएगा। आप लोग को पता चल रहा है ना? अ भी क्या है? स्वर संधि, आ भी क्या है? स्वर संधि है। और दोनों को मिलाते हैं तो क्या आ नहीं बनता है? आ बनता है, तो क्या ये भी क्या हुआ? याद रखना है स्वर संधि ही हुआ। जब आ यहाँ पर स्वर संधि तो यहाँ पर क्या विसर्ग संधि हो जाएगा, स्वर्ण संधि हुआ ना। याद रखिएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बताइएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? अधिकतर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन अधिकतर लोग लगाएंगे बुध लगाएंगे। देखिएगा बहुत लोग लगाते हैं बुध,
जबकि क्या है, गलत है, बुध नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध नहीं होगा बल्कि शुक्र हो जाएगा। ये तो बाबू बुध है जो किसका ग्रह है, अति निकटतम ग्रह है, याद रखना सूर्य का हो जाएगा। बुध है सूर्य का निकटतम ग्रह ना, तो बुध क्यों लगा रहे हैं आप लोग, बुध मत लगाइए। ठीक है, बुध है जो कि सूर्य का निकटतम ग्रह है, लेकिन शुक्र किसका ग्रह है यार, निकटतम ग्रह है, तो याद रखना पृथ्वी का हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना ऑपरेशन जो फ्लड का संबंध है, याद रखना दुग्ध उत्पादन से, याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है, ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का जनक किससे माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइएगा अनाज से, याद रखना अनाज से बाबू हरित क्रांति का संबंध है। याद रखना अनाज से किसका संबंध है, तो याद रखना हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है बाबू, याद रखना हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा, अनाज से हो जाएगा। और बात किया जाए अंडा उत्पादन से, बताइएगा अंडा उत्पादन से हो जाएगा कौन सा क्रांति, रजत क्रांति का संबंध है बाबू। ठीक है, याद रखना है रजत क्रांति से का संबंध है, याद रखना है रजत क्रांति का संबंध है। ठीक है, और कपास उत्पादन की बात किया जाए, कपास उत्पादन की अगर बात किया जाए, कपास उत्पादन का संबंध किससे है, तो बताइएगा रेशा क्रांति से। ठीक है, रजत रेशा क्रांति से हो जाएगा। ठीक है, रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना है कपास उत्पादन से। और रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, बताइएगा दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा। और बात किया जाए हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से। ठीक है, तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे की बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा गेंदा हो जाएगा, बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा जो कि गेंदा हो जाएगा। और बात किया जाए वृक्ष की, वृक्ष कौन सा हो जाएगा, वृक्ष पीपल हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और चिड़िया की बात किया जाए, पक्षी की बात किया जाए, पक्षी कौन सा हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा। पक्षी कौन सा हो जाएगा, याद रखना गोरैया हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा। और बात किया जाए और पशु की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा पशु आप लोग कमेंट में बताइए तो कौन कौन बताते हैं पशु, अगर बिहार का राजकीय पशु कौन होगा कमेंट में आप लोग बताइए तो कौन कौन बताते हैं जो। ठीक है, आगे बाबू की लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, बताइएगा लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो पीटवा लोहा हो जाएगा बाबू। ठीक है, याद रखना पीटवा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखना एक बार हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। बताइएगा वो भी कब हुआ था, 42वें संशोधन में, याद रखना 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, याद रखना। और कब हुआ था, 1976 ईस्वी में, याद रखना 1976 ईस्वी में हुआ था ये संशोधन बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था, 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। ठीक है, 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो याद रखना अस्पृश्यता से की समाप्ति से, अस्पृश्यता की समाप्ति से। अब विधि की क्षमता का संबंध, समझ का क्षमता का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो याद रखना है अनुच्छेद 14 हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है, उपाधियों की समाप्ति अनुच्छेद कितना हो जाएगा, तो याद रखना उपाधियों की समाप्ति अनुच्छेद 18 हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और बात किया जाए अवसर की समानता, तो बताइएगा कब होगा, अनुच्छेद कब हो जाएगा, तो याद रखना है अवसर की समानता हो जाएगा अनुच्छेद 16। याद रखना अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, तो याद रखना किशनगंज जिले में। ठीक है, याद रखना किशनगंज जिले में। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था, तो याद रखना कितना हो जाएगा, 45.4
45% हो जाएगा, 45.845% हो जाएगा। और बात किया जाए बिहार से झारखंड पृथक कब हुआ था, यानी कि अलग कब हुआ था, तो याद रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से 2000 ईस्वी को बिहार से क्या होते हैं, झारखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो बताइएगा घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का, याद रखिएगा विटामिन सी का हो जाएगा। ठीक है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है किसमें विटामिन सी किसमें पाया जाता है, याद रखना खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखिएगा खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है, याद रखना खट्टे फलों में पाया जाता है। और बताइए जब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखना स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा स्कर्वी रोग होता है। जितना भी पॉइंट बताते हैं बाबू उसको नोट पॉइंट कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, याद रखना है विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा, अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सब जितना भी बताते हैं पॉइंट को उसको नोट पॉइंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बाबू बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, बताइएगा बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है बरौनी में कि बेलापुर में कि डालमियानगर में कि मेहसी में। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है बरौनी में कि बेलापुर में कि डालमियानगर में कि मेहसी में। तो 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बरौनी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो याद रखना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा स्थान है, याद रखना है तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, बिहार में देश की कुल जनसंख्या के कितना भाग निवास करता है, तो याद रखना 8.6 भाग क्या करता है, निवास करता है, जो कि बिहार में करता है। ठीक है, और बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। जिसमें इनकी यूपी की बात किया जाए तो याद रखना भारत का 16.51% याद रखना यानी कि यूपी में निवास करता है, यानी कि भारत का कुल भारत का। और दूसरा नंबर पर कौन आता है, तो याद रखना दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र आता है, दूसरा नंबर पर कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। जिसमें कितना निवास करता है, कितना प्रतिशत, याद रखना 9.28% निवास करता है बाबू। ठीक है, 9.28% है जो कि कुल भारत का निवास करता है। ठीक है, तो याद रखना बिहार में कितना निवास करता है, तो याद रखना 8.60% निवास करता है। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो बताइएगा वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखना मोहन चरण मांझी हो जाएगा, मोहन चरण मांझी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात किया जाए मोहन चरण मांझी यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कब बने थे, बताइएगा मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो याद रखना 12 जून 2024 को, याद रखिएगा 12 जून 2024 को बने थे। ठीक है, अगर बात किया जाए कि किस पार्टी से हैं, तो याद रखना है बीजेपी यानी भाजपा पार्टी से हैं, याद रखना बीजेपी से पार्टी से हैं, याद रखना बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। याद रखिएगा गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें, यानी हिंदी का सवाल है, क्या करा गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। ठीक है, यार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, देखते हैं धीरे धीरे आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर हम आंसर बता देते हैं। ठीक है, आप लोग को आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, धर्म के लोग हो जाएगा। याद रखना सभी धर्म के लोग हो जाएंगे। ठीक है, सभी धर्म के लोग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो निम्नलिखित में से कौन एक अप्रमेय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक है जो अप्रमेय नहीं है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो ये तो पहले आप लोग को पता है कि ये क्या है, ये अप्रमेय है, बताइए तो ये प्रमेय है कि रूट 4 रूट 5 क्या प्रमेय है कि अप्रमेय, तो आप लोग बताइएगा क्या होगा, पर अप्रमेय है, क्या है, याद रखना अप्रमेय है। याद रखना रूट 4 रूट 5 है जो कि अप्रमेय है, रूट 9 और रूट 16 क्या प्रमेय है कि अप्रमेय, प्रमेय है बाबू। क्योंकि इसको देखिएगा सोल्व कर देते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो सोल्व करना ही पड़ेगा। रूट 9 इंटू
क्या कहते हैं, √16, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और √9 का मान क्या होता है, तो वर्गमूल क्या होता है, तो याद रखना 3 होता है, ठीक है। और √16 का वर्गमूल क्या होता है, यानी कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो याद रखना 4 होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 क्या प्रमेय है, क्या प्रमेय है, तो हमेशा आप लोग जानते हैं कि 12 है क्या है, परिमेय है, ठीक है। 12 परिमेय हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बाबू की एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। एक आयत की लंबाई है जो चौड़ाई से क्या है, 1 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, ठीक है। तो आयत की लंबाई आप लोग को पता है कि आयत की लंबाई की मान लेते हैं x है, ठीक है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, यानी कि x-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा बाबू थोड़ा लॉन्ग अथी में, लेकिन इस पर नहीं सोल्व होगा, लेकिन हम आंसर क्या करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। आंसर आप लोग को बता देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसको भी आप लोग को आंसर बता देते हैं। इंग्लिश को पढ़ना उतना हमको उतना अथी नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को आंसर बता देते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखना इसमें पूछ रहा है सासा स्कॉल्ड्स एंड आस्क हेयर टू गो वे, यानी कि सेंटेंस पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है कि यही पूछ रहा है बाबू, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, पिक आउट द नॉन finite verb in the given sentence. They liked sing our playing together. They liked sing our playing together. तो 93 नंबर के क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, बताइएगा। 93 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, ठीक है। याद रखना है बाबू इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सिंगिंग और प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। सिंगिंग और प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। वर्ब नॉन फिनिट वर्ब में कौन हो जाएगा, सिंगिंग और प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या क्या कहते हैं, बताइएगा। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। याद रखना कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यशो धारा का संधि विच्छेद होगा, यशः जोड़ धारा, यशः जोड़ धारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन से 96 नंबर का जवाब दीजिएगा कि 5, 15 और 20 का के लसा और मसा का अनुपात बताइए। 5, 15, 20 का लसा और मसा का अनुपात आप लोग को बताना है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा, लसा निकाल लीजिएगा, नहीं कि लघुत्तम निकाल लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, मसा निकाल कर क्या कीजिएगा, उसको नहीं कि लसा मसा का क्या कीजिएगा, अनुपात कर दीजिएगा, और जो काटता है तो काट दीजिएगा, यही होगा, ठीक है। कटेगा तो आप लोग को पहले बता देते हैं लसा, तो आप लोग को बता देते हैं लसा आ जाएगा बाबू, ठीक है। लसा आ जाएगा कितना, लसा आ जाएगा इसका 5, 15, 20 का लसा हो जाएगा कितना, याद रखना 5 और 15 का लसा हो जाएगा 60 हो जाएगा। और बात किया जाए मैसा की बात किया जाए तो मैसा की बात किया जाए मैसा हो जाएगा बाबू, याद रखना 5 हो जाएगा। देख लीजिएगा निकाल के 5 और 15 का 5, 15, 20 का लसा 60 आता है कि नहीं, और मैसा 5 आता है कि नहीं, हम तो निकाल लिए हैं बाबू। लसा तो 60 आता है, मैसा भी कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको क्या कर दीजिए, अनुपात में बदल दीजिए, यानी कि 60 5, रुक जाइए, 60 क्या कीजिए, अनुपात 5 कीजिए, अगर काटता है तो काट दीजिए, ठीक है। अनुपात को हम लिख सकते हैं 60/5, आप लोग जानते हैं 12, 25, 60, यानी कि 12:1। तो 12 का 1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बाबू सवाल है कि कितने वर्षों में 2000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो यहाँ पर सोल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ा थोड़ा सवाल है, तो इसको सोल्व आप लोग को खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 2 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है, जो आगे की सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स फ्रेज। एडम्स और फ्रेज पूछ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, एडम्स और फ्रेज पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, जो बाय लिप एंड बॉन्ड्स, इसका अर्थ क्या होता है बताइएगा। बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स का हिंदी क्या होता है पहले ये बताइएगा। दिन दुगनी और रात चौगनी, प्रगति या विकास होता है बाबू, इसका हिंदी क्या होता है, दिन दुगनी और रात क्या हो जाएगा, चौगनी हो जाएगा। तो इसका अनुसार अर्थ क्या हो जाएगा, याद रखना इसका अर्थ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोइंग
रैपिडली, ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या 99 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन से फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर चुनना है। ठीक है, बाल्क होगा कि बाल्किंग होगा कि बाल्क्स होगा कि हैव बाल्क होगा, तो बताइएगा। सी बाल्क सही लगता है, सी बाल्क डेली, सी बाल्क डेली सही लगता है क्या, नहीं लगता बाबू। ठीक है, ये सूट नहीं कर रहा है। सी बाल्किंग डेली नहीं, सी बाल्क्स, जी हाँ याद रखना है। ही सी ईट के साथ क्या लगता है, ही सी ईट, ईट के साथ क्या लगता है, आप लोग जानते हैं कि एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बाबू की फिल इफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर। आई वाज बॉर्न खालिस्तान बाबू जून 9 और 9 और 1975, क्या सही उत्तर होगा, आई वाज बॉर्न ऑफ कि ऑन होगा, याद रखिएगा ऑन होगा। ठीक है, ऑन का दिन याद रखना, डेट का दिन तथा महीने के नाम में क्या किया जाता है, याद रखना ऑन का प्रयोग किया जाता है, दिन तथा महीने में ऑन का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा ये वाला वर्ड को। ठीक है, दिन तथा महीने में ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनके ऑन का इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बाबू क्लास कैसा लगा, जो सभी लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, और बताइएगा आप लोग 100 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में आप लोग को इंतजार रहेगा कि 100 प्रश्नों में से आप लोग कितना प्रश्न सही किए और कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। और याद रखिएगा 8 बजे क्लास होता है, ठीक है, रात को 8 बजे प्रत्येक दिन क्लास होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।